हेलो स्टूडेंट्स हमारा आज का जो टॉपिक है वो है कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूम्ड। स्टूडेंट्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूम्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट आइटम इन द फाइनल अकाउंट्स ऑफ एनजीओज. इट इज़ डेबिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. गुड्स जो हैं बच्चे वो एनजीओज में ऑफिस के लिए स्टेशनरी, हॉस्पिटल के लिए मेडिसिन्स एंड स्पोर्ट्स क्लब के लिए स्पोर्ट्स मटेरियल इस तरह की हो सकती हैं. बच्चे इस कैलकुलेशन की ज़रूरत हमें इसलिए पड़ती है क्योंकि हम इनकम और एक्सपेंडिचर में सिर्फ रेवेन्यू टाइप ऑफ ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड कर सकते हैं. तो एग्जैक्ट मटेरियल जो हमने करंट पीरियड में कंज्यूम किया है उसको फाइंड आउट करने के लिए हम ये कैलकुलेशन करते हैं, क्योंकि हमारे पास ओपनिंग स्टॉक भी कुछ होता है जो हमें लास्ट ईयर की बैलेंस शीट से शो होता है, और ड्यूरिंग द ईयर भी हम कुछ परचेजेस कर लेते हैं. और ज़रूरी नहीं कि सारे का सारा मटेरियल या स्टॉक जो हमने परचेज़ किया जहाँ ओपनिंग को मिला के यूज़ हो जाए, कुछ रिमेनिंग भी रह जाता है. तो इसमें से करंट में ईयर में हमने कितना कंज्यूम किया वो फाइंड आउट करने के लिए हम ये कैलकुलेशन करते हैं. तो अगर सिंपल इन्फॉर्मेशन हो हमारे पास तो कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूम कैसे फाइंड आउट करेंगे? ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक. पर हर बार बच्चे इतनी सिंपल इन्फॉर्मेशन नहीं होती. हमारे पास कभी ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक के अलावा एडवांस भी ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों दिए जा सकते हैं, या फिर क्रेडिटर्स का बैलेंस भी ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों दिए जा सकते हैं. तो इस तरह की सिचुएशन में हम कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूम कैसे फाइंड आउट करेंगे? सबसे पहले बच्चे हम अमाउंट पेड फॉर द गुड्स कंज्यूम ड्यूरिंग द करंट ईयर, इससे शुरू करेंगे अपनी कैलकुलेशन. ये बच्चे हमें रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में पेमेंट साइड मिलेगा. तो हम इसमें सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक ऐड करेंगे और फिर एडवांस जो कि हमें प्रीवियस ईयर में जो एडवांस दिया था वो एक्चुअली इस हमारे करंट पीरियड से रिलेटेड था, तो उसको भी हम यहाँ पे ऐड करेंगे. और क्रेडिटर्स का बैलेंस जो कि हमें करंट पीरियड के एंड में दिया हुआ है वो भी हम इसमें ऐड करेंगे, क्योंकि वो इसी पीरियड से रिलेटेड है. हम इसमें से जो लेस आइटम्स करेंगे वो कौन सी होंगी? क्लोजिंग स्टॉक जो करंट पीरियड के एंडिंग में दिया है वो हम लेस करेंगे, और एडवांस जो है बच्चे जो इस पीरियड के एंड में हमें दिया हुआ है वो एक्चुअली नेक्स्ट पीरियड से रिलेटेड है, तो इसीलिए वो लेस होगा. और क्रेडिटर्स जो लास्ट ईयर के मतलब बैलेंस शीट से हमें मिलेगा, जो हमारे करंट ईयर के बिगिनिंग में हमें शो होगा, वो हम यहाँ पे लेस करेंगे. और जो नेट अमाउंट बच्चे हमारे पास आएगा वो आएगा कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम विच इज़ डेबिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूम को हम अकाउंट प्रिपेयर करके भी सॉल्व कर सकते हैं. इसके लिए हमें दो अकाउंट बनाने पड़ेंगे, स्टॉक ऑफ गुड्स अकाउंट और क्रेडिटर्स फॉर गुड्स अकाउंट. मतलब जो भी हमारा मटेरियल है उसका अकाउंट एक होगा और दूसरा उसके क्रेडिटर्स का अकाउंट होगा. इन दोनों अकाउंट को बच्चे हम साइमल्टेनियसली प्रिपेयर करेंगे. जो भी इंफॉर्मेशन होगी साइड बाय साइड पोस्ट करेंगे, और सबसे पहले हम बैलेंस करेंगे क्रेडिटर्स अकाउंट का. उसमें से जो बैलेंस आएगा वो होगा हमारा क्रेडिट परचेज का, और वो हम बाद में ट्रांसफ़र करेंगे स्टॉक अकाउंट में. तो उसके बाद ये स्टॉक अकाउंट कंप्लीट होगा. तो बच्चे सबसे पहले हम स्टॉक अकाउंट देखते हैं. इसमें इंफॉर्मेशन होगी सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक की, जो हम टू बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन के साथ शो करेंगे. फिर ड्यूरिंग द ईयर अगर हमने कोई कैश परचेज की है तो वो हम शो करेंगे टू कैश अकाउंट के साथ. और अगर ड्यूरिंग द ईयर हमने इसी स्टॉक की कोई पुराने स्टॉक को सेल किया है तो उसकी सेल वैल्यू शो करेंगे बाय कैश अकाउंट के साथ. अगर इस सेल में हमें लॉस हुआ है तो बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के साथ शो करेंगे. और अगर हमें कोई गेन हुआ है इस सेल से तो वो हम टू इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट के साथ शो करेंगे, क्योंकि ये दोनों आइटम भी हमारी रेवेन्यू टाइप की आइटम्स हैं, तो ये भी इनकम और एक्सपेंडिचर में ही ट्रांसफ़र होनी है. और बच्चे इसके बाद
हमें जो क्रेडिटर अकाउंट से हमारा क्रेडिट परचेज का बैलेंस फाइंड आउट होगा वो हम डेबिट साइड शो करेंगे स्टॉक अकाउंट की, और इसके बाद बैलेंस करके जो हमारे पास बैलेंसिंग फिगर आएगी वो होगी हमारी कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूम की, जिसको हम बाय इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे एज ए डेबिट आइटम, मतलब डेबिट करेंगे इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में। और बच्चे क्रेडिटर अकाउंट्स में देखो कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन आएगी। अगर हमने क्रेडिटर्स को कोई एडवांस दे रखा है तो जो बिगनिंग का एडवांस होगा बच्चे उसको हम टू बैलेंस ब्रॉट डाउन के साथ शो करेंगे, और जो क्लोजिंग हमारा एडवांस होगा एट द एंड ऑफ द ईयर वो बाय बैलेंस कैरी डाउन के साथ शो होगा। और अगर हमारे क्रेडिटर्स का जो ओपनिंग बैलेंस है, जो प्रीवियस ईयर के क्रेडिटर्स थे उनको हम क्रेडिट साइड शो करेंगे। करंट ईयर के क्रेडिटर्स हैं एट द एंड ऑफ द ईयर, उसको हम डेबिट साइड में टू बैलेंस कैरी डाउन के साथ शो करेंगे। और ड्यूरिंग द ईयर अगर हमने क्रेडिटर्स को कोई अमाउंट पे किया है तो वो टू कैश अकाउंट के साथ शो करेंगे, और जो हमारे पास बैलेंसिंग फिगर आएगी वो आएगी क्रेडिट परचेज की, जिसको हम बाय स्टॉक ऑफ गुड्स अकाउंट के साथ शो करेंगे, और ये ट्रांसफ़र हो जाएगा अमाउंट बाद में स्टॉक ऑफ गुड्स अकाउंट में एज ए क्रेडिट परचेज। तो इस तरह से बच्चे हम कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूम के कैलकुलेट कर सकते हैं। इनमें से कोई भी मेथड आप अप्लाई करके इनको कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूम सॉल्व कर सकते हो।